नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अध्याय 5 वन सदुपयोग और संरक्षण। दोस्तों ये जो अध्याय है दोस्तों ये 8वीं कक्षा से संबंधित है दोस्तों। ओके, 8वीं कक्षा से संबंधित है। हमने इससे पहले 8वीं कक्षा से संबंधित अध्याय 4 तक देखे थे दोस्तों। हम अगला अध्याय देखेंगे जो है वन सदुपयोग और संरक्षण। दोस्तों ये इस छुट्टियों में यानी 18 तारीख को 18 या 19 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, ओके 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए मैं जितना हो सके उतना जल्दी ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियोस भी कंप्लीट नहीं हो पाए तो भी आप चिंता मत कीजिए दोस्तों। अगर आपको टेट से संबंधित MCQs चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। वहाँ पे आपको जो है दोस्तों ये 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक की PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है यहाँ पे। पहला प्रश्न है वन की सरल परिभाषा क्या है? ए केवल घास का मैदान, बी पेड़ों से आच्छादित विशाल भूमि, सी केवल आरक्षित भूमि, डी मानव बस्ती। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी पेड़ों से आच्छादित विशाल भूमि को ही वन की सरल भाषा हम कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है पतझड़ी वन किस स्थिति में पत्तियां गिराते हैं? जो पतझड़ी वन वह किस परिस्थिति में पत्तियां गिराती है? ये शीत ऋतु में, बी वर्षा ऋतु में, सी शुष्क महीनों में, डी सर्दियों के अंत में। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों होगा सी शुष्क महीनों में जो है पतझड़ी वन पत्तियां गिराते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए, तेलंगाना के अधिकांश वन किस श्रेणी में आते हैं? तेलंगाना के जो अधिक वन जो है यानी जंगल जो है वह किस श्रेणी में आते हैं? तो ए सदाबहार वन, बी शंकुधारी वन, सी पतझड़ी वन, डी दलदली वन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी पतझड़ी वन जो है इसका सही आंसर होगा, जो अधिकांश श्रेणी में आते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पतझड़ी वनों में पत्तियां गिराने का मुख्य कारण क्या है? तो ये ठंड से बचाव, बी कीटों से बचाव, सी जल संरक्षण, डी भोजन की कमी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी जल संरक्षण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाली पतझड़ी वृक्ष कौन से हैं? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये बबुल नीम, बी सागौन अर्जुन, सी खजूर नागफनी, डी देवदार चीड़। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी सागवान और अर्जुन। दोस्तों हमारे जो तेलंगाना में है ये जो है अधिक पाया जाता है दोस्तों सागवान देखने के लिए यानी जंगल में। तो वो जो है दोस्तों उसके जो पत्ते होते हैं अधिक गिरते हैं। ओके, आप देखोगे कि तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन कहलाते हैं? तो ऑप्शन है ये दलदली वन, बी सदाबहार वन, सी कांटेदार वन, डी शंकुधारी वन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सी कांटेदार वन जो है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी वहाँ पे पानी की अगर कमी रहे तो भी कांटेदार वन जो है देखने को हमें मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कांटेदार वनों की प्रमुख विशेषता क्या है? ये बड़े चौड़े पत्ते, बी घना वृक्षावरण, सी छोटे और कांटेदार पत्ते, डी वर्षभर हरे रहना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सी छोटे और कांटेदार पत्ते। कांटेदार वनों की प्रमुख विशेषता क्या है? तो वह जो विशेषता है दोस्तों छोटे और कांटेदार पत्ते। चलिए आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कांटेदार वनों में सामान्यतः क्या पाया जाता है? ऊंचे घने वृक्ष, झाड़ झाड़ झंकाड़, दलदली भूमि और ऑप्शन डी
ऑप्शन डी है हिमाच्छादित क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी, झाड़ झंखाड़ जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र तटीय एवं दलदली वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पर्वतीय क्षेत्रों में, बी रेगिस्तानी क्षेत्रों में, सी समुद्र तटों और ज्वार भट्टा क्षेत्रों में, डी पठारी क्षेत्रों में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी, समुद्र तटों और ज्वार भाटा क्षेत्रों में जो है दोस्तों समुद्र तटीय दलदली वन जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समुद्र तटीय वनों को किस नाम से भी जाना जाता है? ये पतझड़ी वन, बी मैंग्रोव वन, सी शकुनधारी वन, डी कांटेदार वन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों मैंग्रोव जो वन है उसे जो है समुद्र तटीय वनों के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मैंग्रोव वनों की विशेषता क्या है? ये ठंडे क्षेत्रों में उगना, बी मीठे पानी में उगना, सी खारे पानी में उगना, डी मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी, खारे पानी में उगना। चलिए कौन सा जो वन है दोस्तों खारे पानी में उगता है, इस तरह का भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। ओके, तो आपको है जो दोस्तों प्रश्न बदल कर भी पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रश्न है खारे पानी में कौन सा वन उगता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा मैंग्रोव वन जो है खारे पानी में उगता है। तो प्रश्न को बदल भी दिया जाता है। ओके दोस्तों, तो आप इस तरह से पढ़िए कि वो किस तरह से भी अगर पूछा जाए प्रश्न तो उसका उत्तर जो है वही होगा। ओके, हाँ चलिए, उल्टा पूछ लिया तो उसका आंसर भी उल्टा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, ज्वार भाटा का प्रभाव किस वनों पर पड़ता है? तो ए शकुनधारी, बी पतझड़ी, सी समुद्रीय तटीय, डी कांटेदार। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी, समुद्रीय तटीय जो है इसका सही उत्तर है। ज्वार भाट का प्रभाव जो है समुद्री तटीय वनों पर पड़ता है। ओके, तो आपको प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि किस वनों पर जो है समुद्र तटीय वनों पर जो है इसका प्रभाव है, तो वह ज्वार भाटा का प्रभाव इस वनों पे देखा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वन जैव विविधता का क्या अर्थ है? वन जैव विविधता का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये केवल पेड़ों की संख्या, बी जीव जंतुओं की गिनती, सी पेड़ पौधे पशु पक्षी की विविधता, डी केवल वन क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है पेड़ पौधों पशु पक्षी की विविधता है जो है दोस्तों वन जैव विविधता का अर्थ है। आपको इस तरह के प्रश्नों से पूछा जाएगा दोस्तों, इस तरह के शब्दों को लेकर नए नए प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या हमारा कॉन्सेप्ट जो है सही है। दोस्तों आपको रट्टा नहीं मारना है, समझ कर पढ़ना है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वन मानव के लिए क्यों आवश्यक है? ये केवल लकड़ी के लिए, बी केवल पर्यटन के लिए, सी जीवन आजीविका और पर्यावरण के लिए, डी केवल वर्षा के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा सी, जीवन और आजीविका और पर्यावरण के लिए जो है वन मानव के लिए आवश्यक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासी लोगों का वन से संबंध कैसा होता है? ये केवल व्यापारिक, बी केवल धार्मिक, सी जीवन और आजीविका से जुड़ा हुआ, और डी अस्थायी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों सी, जीवन और आजीविका से जुड़ा हुआ होता है, उनका जो जंगल से संबंध होता है इस तरह का होता है दोस्तों के जीवन और आजीविका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या था? तो ए खेती विकास, बी लकड़ी की अधिक मांग,
सी पर्यटन, डी वन संरक्षण। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों बी, लकड़ी की अधिक मांग के कारण ब्रिटिश शासनकाल में वनों की कटाई होती थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वनों की कटाई से सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ा? तो ये उद्योग, बी शहरी क्षेत्र, सी आदिवासी समुदाय, डी प्रशासन। तो इसका जो अधिक प्रभाव जो है दोस्तों इन लोगों पर पड़ा है, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उन पर पड़ा है, क्योंकि वो जंगल को ही अपना जो है सर्वस्व मानते थे। ओके, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आरक्षित वन क्या होते हैं? आरक्षित जो वन होते हैं वो क्या होते हैं? ए, जहां सभी जा सकते हैं, बी, जहां कोई नियम नहीं, सी, जहां प्रवेश व उपयोग पर प्रतिबंध होता है, डी, केवल खेती के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है जहां प्रवेश व उपयोग पर प्रतिबंध होता है उसे ही आरक्षित वन कहते हैं दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संरक्षित वन में क्या अनुमति होती है? ये जो है दोस्तों असीमित कटाई, बी पूर्ण निषेध, सी सीमित उपयोग, डी खनन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी सीमित उपयोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई है? तो ये 1952, बी 1972, सी 1978, डी 2006। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों 1978 जो है राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई थी उस समय। चलिए अगला प्रश्न है 1988 की वन नीति में किसे महत्व दिया गया था? तो ये केवल उद्योगों को, बी स्थानीय समुदाय की भागीदारी, सी विदेशी व्यापार, डी शहरी विकास। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी स्थानीय समुदाय की भागीदारी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संयुक्त वन प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? तो ये वन निजीकरण, बी केवल सरकारी नियंत्रण, सी वन विभाग और स्थानीय लोगों का सहयोग, डी खनन बढ़ना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी वन विभाग और स्थानीय लोगों का सहयोग जो है इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वन अधिकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन अधिकारी अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? देखिए ऑप्शन में दिया है ये 1988, बी 1991, सी 2000, डी 2006। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है डी 2006 जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य है क्या है दोस्तों? मुख्य उद्देश्य देखेंगे, ये उद्योग को बढ़ावा, बी आदिवासियों के अधिकारों की मान्यता, सी वन कटाई, डी शहरी विस्तार। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी आदिवासियों के अधिकारों की मान्यता जो है वन अधिकारी अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन अधिकारी अधिनियम से किसे लाभ हुआ? तो ये उद्योगपतियों को, बी विदेशी कंपनियों को, सी आदिवासी समुदाय को, डी ठेकेदारों को। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों इसका सही उत्तर है सी आदिवासी समुदायों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शंकुधारी वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये समुद्र तट पर, बी रेगिस्तान पर, सी हिमालय क्षेत्र में, डी पठार। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों सी जो है इसका सही उत्तर है हिमालय क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शंकुधारी वृक्षों की पत्तियां कैसी होती है? ए चौड़ी, बी गोल, सी सुई नुमा, डी कांटेदार। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा सी सुई नुमा जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देवदार किस प्रकार का वृक्ष है? तो ये पतझड़ी, बी शंकुधारी, सी दलदली, डी कांटेदार। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी शंकुधारी जो है इसका सही उत्तर है दोस्तों। ओके, तो आप बी इसका सही उत्तर समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सदाबहार वन किस विशेषता के लिए जाने जाते हैं? तो ये पत्तियां गिरना, बी वर्ष भर हरे रहना, सी कम वर्षा, डी ठंडा मौसम। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी वर्ष भर हरे रहना जो है इसका सही उत्तर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेलंगाना में सदाबहार वन ये कितने हैं? बहुत अधिक है, नहीं पाए जाते हैं, तटीय क्षेत्रों में है, केवल पहाड़ों में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी, जो है नहीं पाए जाते। तेलंगाना में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों की कटाई से क्या समस्या उत्पन्न होती है? ये अधिक वर्षा, बी मुद्रा अपरदन आपरदन, सी ठंड में वृद्धि, डी कृषि विस्तार। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा मृदा अपरदन, जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय है, वो उपाय कौन सा है? देखिए दोस्तों, ये अधिक कटाई, बी वृक्षारोपण, सी खनन, डी शहरीकरण। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वृक्षारोपण जो है इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना सरकार ने हरियाली बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये राष्ट्रीय वन नीति, बी हरित क्रांति, सी वृक्षारोपण अभियान, डी संयुक्त वन प्रबंधन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सी, जो है इसका सही उत्तर है वृक्षारोपण अभियान, जो है उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वन आजीविका का साधन कैसे बनते हैं? ये केवल लकड़ी से, बी लघु वन उपज से, सी खनन से, डी उद्योग से। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो होगा बी लघु वन उपज से जो है वन आजीविका का साधन बनते हैं। चलिए, लघु वन उपज में क्या शामिल है? ये सीमेंट, बी फल पत्ते शहद, सी पेट्रोल, डी मशीनें। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी फल पत्ते और शहद, जो है लघु वन की उपज है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, आदिवासी लोग वन संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं? ये असीमित कटाई, बी संरक्षण के साथ उपयोग, सी केवल व्यापार, डी केवल शिकार। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी संरक्षण के साथ उपयोग, जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन भूमि का स्वामित्व ब्रिटिश काल में किसके पास गया? तो ये आदिवासी, बी ग्राम सभा, सी सरकार, डी किसान। तो इसका जो सही उत्तर है सी सरकार के पास जो है वन भूमि का स्वामित्व गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण में ग्राम सभाओं की भूमिका क्या रही होगी? देखिए दोस्तों, नग्न, बी सीमित, सी महत्वपूर्ण, डी नहीं के बराबर। तो उनकी जो भूमिका रही है दोस्तों उसका जो सही उत्तर है सी महत्वपूर्ण भूमिका सभाग्रामों की होगी दोस्तों, हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन और मानव जीवन के बीच संबंध जो है क्या है दोस्तों? ये अस्थायी है, बी विरोधी है, सी पूरक है, डी असंबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी, जो है वह पूरक है। कैसा पूरक है दोस्तों? वन और मानव जीवन का बीच जो संबंध है वह पूरक है, क्योंकि जो भी वनों में पाया जाता है मनुष्य की जो फूड है, खाने लायक और रहने लायक चीज़ें वहाँ से मिलती है। इसलिए वन मानव जीवन का संबंध क्या है? एक दूसरे को पूरक है दोस्तों के। अगर हम जंगल को सुरक्षित रखेंगे तो जंगल जो हमें सुरक्षित रख पाएगा। इसलिए ये जो है दोस्तों यहाँ पे उसका जो संबंध होगा वो होगा पूरक, जो होगा दोस्तों इसका जो संबंध पूरक होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वनों के नष्ट होने से जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये वृद्धि, बी कोई प्रभाव नहीं, सी हास्य, डी स्थिरता। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों होगा हास्य। जो वनों के नष्ट होने से जैविक विविधता पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण के बिना क्या संभव नहीं है? ए उद्योग, बी जैविक विविधता का संरक्षण, सी व्यापार, डी शहरी विकास। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी, जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वन क्षेत्र में रहने वाले लोग मुख्यतः किस पर निर्भर रहते हैं? ये
उद्योग, बी कृषि, सी वन संसाधन, डी खनन। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है सी वन संसाधन जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वन नीति 1988 ने किस दृष्टिकोण को बदला? तो ये ऑप्शन है ए औद्योगिक, बी केवल सरकारी, सी लोगों की भागीदारी, डी विदेशी निवेशन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी लोगों की भागीदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों का सामाजिक महत्व क्या है? ये केवल सौंदर्य, बी रोजगार और जीवन, सी केवल पर्यटन, डी केवल धार्मिक। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी रोजगार और जीवन जो है इसका सही उत्तर है। चलिए, वन संरक्षण में सबसे बड़ा खतरा क्या है? ये वृक्षारोपण, बी अवैध कटाई, सी वर्षा, डी जैव विविधता। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों होगा बी अवैध कटाई जो है बहुत बड़ा खतरा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वन कटाई से जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये संतुलन, बी असंतुलन, सी कोई प्रभाव नहीं, डी ठंड बढ़ना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी असंतुलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन क्षेत्र में पशुओं की भूमिका क्या है? देखिए दोस्तों, पशुओं की भूमिका हानिकारक है, बी अनुपयोगी है, सी पारिस्थितिक संतुलन है, डी केवल शिकार। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी पारिस्थितिक संतुलन जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन संरक्षण का दीर्घकालीन लाभ, ये केवल लकड़ी, बी पर्यावरण संतुलन, सी शहरीकरण, डी उद्योग। तो इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी पर्यावरण संतुलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। वनों के बिना मानव जीवन कैसा है दोस्तों? तो ये सहज, बी संभव, सी असंभव, डी सरल। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी असंभव है। वनों के बिना मानव जीवन जो है असंभव है। चलिए अगला प्रश्न, वनों के सतत उपयोग का अर्थ है? ये अधिक कटाई, बी केवल संरक्षण, सी उपयोग के साथ संरक्षण, डी निजीकरण। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी उपयोग के साथ संरक्षण जो है वनों के सतत उपयोग का अर्थ है। अगला प्रश्न, वन क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का संरक्षण क्यों आवश्यक है? देखिए दोस्तों, विकल्प है ये पर्यटन के लिए, बी पारिस्थितिक संतुलन के लिए, सी व्यापार के लिए, डी शिकार के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी पारिस्थितिक संतुलन के लिए जो है ये आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुष्क महीनों में पत्तियां गिरने से वृक्ष क्या बचाते हैं? तो ये भोजन, बी ऊष्मा, सी नमी, डी प्रकाश। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह जो है दोस्तों नमी को बचाते हैं। सी जो है इसका सही उत्तर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तेलंगाना में कांटेदार वन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो देखिए दोस्तों, अधिक वर्षा वाले, सी बी तटीय, सी कम वर्षा वाले, डी हिमालयी। तो इसका सही उत्तर है, हमने इससे पहले भी इस तरह का प्रश्न आया था, तो सही उत्तर सी होगा, कम वर्षा वाले क्षेत्र में जो हो पाए जाते हैं। कांटेदार वनों में वृक्षों का घनत्व कैसा होता है? तो ये बहुत अधिक, मध्यम, कम, डी अत्यधिक संघन। तो इसका जो सही उत्तर है सी जो है सही उत्तर है। आगे बढ़ते, समुद्र तटीय वनों में पौधे किस जल के अनुकूलन होते हैं? तो ये मीठा जल, बी वर्षा जल, सी खारा जल, डी हिमजल। तो वह जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है सी खारा जल जो है दोस्तों समुद्री तटीय वनों में पौधे जो है उसके अनुकूल पाए जाते हैं। समुद्र में खारा पानी होता है ना दोस्तों। चलिए, ज्वार के समय समुद्र तटीय वन क्षेत्र में क्या होता है? तो ये सूखा पड़ता है, बी जल भराव होता है, सी हिमपात होता है, डी वर्षा होती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी जल भराव होता है।
आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। वन को एक पारिस्थितिकी तंत्र क्यों कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, वन को एक पारिस्थितिकी तंत्र क्यों कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा देखेंगे। विकल्प है केवल पेड़ों के कारण, केवल पशुओं के कारण, सी जीव अजीव घटकों की परस्पर क्रिया के कारण, डी केवल मानव के कारण। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी जीव अजीव घटकों की परस्पर क्रिया के कारण। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिवासी लोग वनों को किस रूप में देखते हैं? तो ये केवल व्यापार, बी पवित्र और जीवनदायिनी भूमि, सी सरकारी संपत्ति, डी शिकार स्थल। तो इसका सही उत्तर जो है पवित्र और जीवनदायिनी भूमि के रूप में देखते थे जो आदिवासी लोग थे। अगला प्रश्न, ब्रिटिश काल में वनों को किस उद्देश्य से अधिक काटा गया? इससे पहले भी आया था दोस्तों प्रश्न ब्रिटिश काल से संबंधित। ये शिक्षा, बी कृषि सुधार, सी रेलवे व उद्योग, डी पर्यावरण संरक्षण। तो इसका सही उत्तर है सी रेलवे और उद्योग। चलिए, आरक्षित वनों में सामान्यतः क्या निषिद्ध होता है? निषिद्ध होता है तो ये सीमित चराई, बी असीमित कटाई, सी सरकारी नियंत्रण, डी वन सुरक्षा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी असीमित कटाई। आगे बढ़ते हैं। संरक्षित वन किसके लिए होते हैं? तो संरक्षित वन जो है ये केवल सरकार, बी केवल उद्योग, सी स्थानीय लोगों के सीमित उपयोग हेतु, डी निजी कंपनियों हेतु। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों होगा सी स्थानीय लोगों के सीमित उपयोग हेतु जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वन नीति 1988 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो देखिए दोस्तों, ये वन कटाई बढ़ाना, बी लोगों को वनों से हटाना, सी वन संरक्षण में जन भागीदारी, डी निजीकरण। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी वन संरक्षण में जन भागीदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त वन प्रबंधन में कौन कौन शामिल होते हैं? देखिए दोस्तों, ये केवल सरकार, बी केवल ग्राम सभा, सी वन विभाग और स्थानीय समुदाय, डी जो है उद्योगपति। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी वन विभाग और स्थानीय समुदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 किससे अधिकार देता है? यानी किसे अधिकार, सॉरी दोस्तों और एक बार पढ़ता हूँ। वन अधिकार अधिनियम 2006 किसे अधिकार देता है? तो ये ठेकेदारों को, बी उद्योगों को, सी आदिवासी और वनवासियों को, डी शहरी लोगों को। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सी आदिवासी और वनवासियों को इसका सही उत्तर है। वन अधिकार कानून का एक उद्देश्य क्या है? तो ये खनन बढ़ाना, बी पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, सी वन भूमि बेचना, डी उद्योग स्थापित करना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। शंकुधारी वृक्षों की सुईनुमा पत्तियां किससे बचाव करती है? तो ये वर्षा से, बी तेज धूप से, सी बर्फ जमने से, डी कीटों से। तो इसका सही उत्तर सी बर्फ जमने से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। सदाबहार वन वर्ष भर हरे क्यों रहते हैं? ये पत्तियां नहीं गिरती, बी नई पत्तियां लगातार आती रहती है, सी वर्षा नहीं होती, डी तापमान बहुत कम रहता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी नई पत्तियां लगातार आती रहती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है, तेलंगाना में सदाबहार वन क्यों नहीं पाए जाते? इससे पहले हमने बताया था दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है पर्याप्त वर्षा न होने के कारण जो है सदाबहार वन हमें तेलंगाना में नहीं दिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन कटाई का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? ये उद्योग, बी जैव विविधता, सी सड़कें, डी भवन। तो इसका जो सही उत्तर है बी जैव
विविधता जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। वनों की कटाई से कौन सी समस्या बढ़ती है? तो ये मिट्टी की उर्वरता, बी मृदा अपरदन, सी हरियाली, डी वर्षा। तो इसका सही उत्तर जो है बी मृदा अपरदन जो है इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वृक्षारोपण सॉरी आरोपण नहीं सर दोस्तों, वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है? तो ये प्रदूषण बढ़ता है, बी जल स्रोत घटते हैं, सी पर्यावरण संतुलन बनता है, डी वन नष्ट होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों पर्यावरण संतुलन बनता है। चलिए अगला प्रश्न, लघु वन उपज का उपयोग मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो ये उद्योग, बी शहरी लोग, सी आदिवासी समुदाय, डी विदेशी व्यापारी। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों सी आदिवासी समुदाय। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वन संसाधनों का सतत उपयोग का अर्थ है, वन संसाधनों का सतत उपयोग का अर्थ है, ये अधिक दोहन, बी भविष्य की अनदेखी, सी संरक्षण के साथ उपयोग, डी पूर्ण निषेध। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों सी संरक्षण के साथ उपयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आजीविका किससे जुड़ी है? तो ये केवल कृषि, बी केवल उद्योग, सी वन संसाधन, डी खनन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सी वन संसाधन इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, वनों के नष्ट होने से जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनों के नष्ट होने से जलवायु पर देखिए दोस्तों, ये संतुलन, बी कोई प्रभाव नहीं, सी असंतुलन, डी केवल वर्षा बढ़ती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सी जो है असंतुलन। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण का सामाजिक लाभ क्या है? वन संरक्षण का सामाजिक लाभ क्या है? देखिए दोस्तों, केवल सौंदर्य, बी रोजगार और जीवन सुरक्षा, सी केवल पर्यटन, डी केवल धार्मिक महत्व। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी रोजगार और जीवन सुरक्षा इसका सही उत्तर है। चलिए आदिवासी समाज में भूमि का स्वामित्व कैसा होता है? तो ये व्यक्तिगत, बी सामुदायिक, सी निजी, डी औद्योगिक। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों बी सामुदायिक जो है इसका सही उत्तर है। 78 नंबर का प्रश्न है, वन संरक्षण में स्थानीय ज्ञान का महत्व क्यों है? तो ये वन उपयोगी है, बी वह पारंपरिक और पर्यावरण अनुकूल है, सी वह पुराना है, डी वह वैज्ञानिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों बी इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, वनों के बिना कौन सा संतुलन बिगड़ता है? तो ये आर्थिक, बी सामाजिक, सी पारिस्थितिक, डी प्रशासनिक। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों सी पारिस्थितिक संतुलन जो है बिगड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनों का दीर्घकालीन संरक्षण किससे संभव है? तो ए केवल कानून से, बी केवल सरकार से, सी जन भागीदारी से, डी निजीकरण से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सी जन भागीदारी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चित्रों में सबसे पहले मनुष्य और जानवरों के बीच कैसा संबंध दिखाया गया है? तो जो भी पाठ्य में जो है दोस्तों चित्र दिए गए हैं उससे संबंधित हम यहाँ पे प्रश्न बनाए हैं। चलिए तो ये संघर्ष का, बी अलगाव का, सी सह अस्तित्व का, डी शिकार का। इस सही उत्तर जो है दोस्तों सी सह अस्तित्व का जो है यहाँ पे हमें संबंध दिखाया गया है। समय के साथ चित्रों में क्या परिवर्तन दिखाया गया? तो देखिए ये जंगल बढ़ते गए, बी जानवर बढ़े, सी शहर और भवन बढ़े, डी खेती समाप्त हुई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों शहर और भवन बढ़े। चलिए अगला प्रश्न है, चित्रों के अनुसार जंगलों का क्या हुआ? तो जंगलों का सुरक्षित हुए, बढ़े, घटते गए, समान रहे। तो इसका सही उत्तर है घटते गए। अगला प्रश्न, चित्रों में अंत में किस समस्या की ओर संकेत है? तो ये जंगल संकट, बी मानव वन्यजीव संघर्ष, सी बाढ़, डी सूखा,
तो इसका सही उत्तर बी मानव वन्य जीवन जीव संघर्ष। ओके, अगला प्रश्न है वन अधिकार अधिनियम किसे अधिकार प्रदान करता है? तो ये उद्योगों को, शहरी लोगों को, वनवासियों, ये पहले भी आ चुका था दोस्तों। इसका उत्तर जो है सी है, इससे पहले भी हमने ये रिपीट हुआ है दोस्तों। ओके, चलिए अगला प्रश्न, वन अधिकारी अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो ये वन कटाई बढ़ाना, बी पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, व सी वन भूमि बेचना, डी खनन को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी है दोस्तों। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वन अधिकार अधिनियम सही ढंग से लागू होने पर क्या सुधार संभव है? तो ये शहरीकरण, बी आदिवासियों के साथ हुए अन्याय का सुधार, सी उद्योग विस्तार, डी वन निजीकरण। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों बी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, कुछ लोगों की चिंता क्या है? वन बढ़ेंगे, बी कानून से वन कटाई बढ़ सकती है, सी रोजगार बढ़ेगा, डी जंगल सुरक्षित हो जाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी कानून से वन कटाई बढ़ सकती है। कानून, तो दोस्तों इससे पहले भी एक न्यूज़ जो है बहुत ही यानी चर्चा में रही है, जो है दोस्तों अरावली पर्वत जो है उनका खनन करने की कोशिश की गई थी, वही दो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, कानून से वन कटाई बढ़ सकती है। ओके, अगला प्रश्न, परंपरागत वन उपयोगकर्ताओं को मुख्य संरक्षक क्यों माना जाता है? तो ए वे जंगल काटते हैं, बी वे जंगलों की देखभाल करते हैं, सी वे सरकार के कर्मचारी हैं, डी वे शिकार करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी वे जंगल की देखभाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों को किसका अधिकार है? जनजातियों को किसका अधिकार है? ये उद्योग लगाने का, बी वन भूमि पर निवास का, सी खनन का, डी शहरी भूमि का। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों बी वन भूमि पर निवास का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, सामुदायिक अधिकार किससे संबंधित है? ये व्यक्तिगत संपत्ति, बी वन संसाधनों का सामूहिक उपयोग, सी उद्योग, डी निजी खेती। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वो है बी वन संसाधनों का सामूहिक उपयोग जो है सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लघु वन उत्पादों में क्या शामिल है? तो ये सीमेंट, बी फल, ये भी पहले आ गया था दोस्तों। ओके, तो इसका सही उत्तर है फल, पत्ते व शहद। चलिए आगे बढ़ते हैं, चराई और जल स्रोतों से संबंधित अधिकार किस प्रकार के हैं? तो व्यक्तिगत अधिकार, बी औद्योगिक अधिकार, सी सामुदायिक अधिकार, डी सरकारी अधिकार। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है सी, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। ओके, वन भूमि पर अधिकार किसके द्वारा मान्य किए जाते हैं? तो वो है दोस्तों ये निजी कंपनी, बी स्थानीय प्राधिकारी राज्य सरकार, सी उद्योग संघ, डी नगर। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों बी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं, सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ये केवल सरकार द्वारा, बी निजी कंपनियां, सी स्थानीय समुदाय, डी विदेशी एजेंसियां। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सी स्थानीय समुदाय। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते हैं, वनीकरण का अर्थ है? ये वन काटना, बी नए पेड़ लगाना, सी खनन करना, डी शहरीकरण। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों नए पेड़ लगाना है वनीकरण का अर्थ है। चलिए, वनों की कटाई को क्या कहते हैं? तो वनों की कटाई को ये वनीकरण, बी संरक्षण, सी वनों का प्रबंधन, डी वनों की कटाई। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों डी वनों की कटाई। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे दोस्तों, इसलिए मैं ऐसा प्रश्न बनाया हूँ कि वनों की कटाई को क्या कहते हैं। तो वनों की कटाई सही सी बात है, वनों की कटाई कहते हैं ना दोस्तों, उसको और क्या कहते हैं? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, आरक्षित वन का क्या अर्थ है? तो आरक्षित वन का क्या अर्थ है? ये जहाँ कोई नियम नहीं, जहाँ प्रवेश और उपयोग नियंत्रित है। सी निजी भूमि, डी खेती। तो इसका सही उत्तर जो है जहाँ प्रवेश और उपयोगी नियंत्रण, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये अधिक कटाई, बी सतत उपयोग और संरक्षण, सी निजीकरण, डी औद्योगिक विकास। तो इसका सही उत्तर जो है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधियों में कृषि की शुरुआत का प्रभाव क्या बताया गया है? तो गतिविधि में क्या बताया? ए जंगल बढ़े, बी जंगल घटे, सी जैव विविधता बढ़ी, डी कोई प्रभाव नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों बी जंगल घटे। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी शासन के आगमन से जंगलों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये संरक्षण बढ़ा, बी कोई परिवर्तन नहीं, सी अधिक कटाई हुई, डी जंगल समाप्त हो गए। तो इसका सही उत्तर सी जो है सही उत्तर है। आगे बढ़ते, सरकारी नियमों से आदिवासी जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये कोई प्रभाव नहीं, बी अधिक अधिकार बढ़े, सी पारंपरिक अधिकार घटे, डी जंगल बढ़े। तो इसका सही उत्तर जो है सी है दोस्तों के। पेड़ों का घनत्व अधिक होने का क्या अर्थ है? तो इससे पहले भी ये जो था दोस्तों प्रश्न आया हुआ है, तो इसका सही उत्तर जो है पेड़ों की संघनता अधिक जो है सही उत्तर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगलों के घटने से किसमें वृद्धि हुई है? तो है दोस्तों ये सह अस्तित्व, बी मानव पशु संघर्ष, सी जैव विविधता, डी वर्षा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों मानव पशु संघर्ष सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, वन संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो वन संरक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है दोस्तों ये मशीनें, बी कानून, सी लोगों की भागीदारी, डी उद्योग। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों सी लोगों की भागीदारी।